मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियो में आलोचना करबा कोन हमर एईसी हैला एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोड जोटा कि तुमरो कोन जे एनईपी 2020 नूतन सिलेबस अनुसार तुमरो रहिची एईसी हैला एईसी ओडिया जोंटी रहिची जोंतरे कि हमें पूर्व अनेक गुडे प्रसंग आलोचना करि साथि जोंतरे कि हमें शुद्ध वर्ण हमर बन्ना शुद्धि तापर हमर रूढ़ी भी थिला सेथिरे हैला से गुडी को तापर हमर स्तंभ लेखन मध्ये हम आलोचना करि सारिचा वाक्यर गठन रीति प्रकार सब हम आलोचना करि सारिची। तो बर्तमान आम आलोचना करा कौन यूनिट 4 रही है जो स्तंभ रचना आलोचना कर सारी बर्तमान फीचर पढ़ुचे पत्र लेखन और विज्ञापन प्रस्तुति रही बुझीगला। तो फीचर उपर ही आम आलोचना कर दुईटी क्लास रे बर्तमान फीचर पार्ट 1 आउ पार्ट 2 आमर ऑलरेडी सरी जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 1 2 जी भी देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम जाकि प्लेलिस्ट रू देखी पार है फिर एमटीसी ओडिया गोटे मुझे प्लेलिस्ट क्रिएट कर देती। तो फिर आम ऑलरेडी फीचर पर बहुत गुड़ा जिन आलोचना कर सारी फीचर कौन फीचर क्या बुझा जाए केमी बुझा जाए तार उद्देश्य कौन से तुमको संपूर्ण भाव में बुझे दे सारी जी भी से वीडियो देखी ना जाकि से वीडियो फास्ट देखो तापर ये वीडियो को आसो कहीं से वीडियो तुम जो न देखो ताहले ये वीडियो तुम बुझीपार ना तेणु तुम जाकि से वीडियो देख आउ आलोचना करवानी पूर्व से वीडियो मुझे अपलोड कर दे सारी। तो बर्तमान आज वीडियो में आलोचना करवा कौन फीचर प्रकार भेद फीचर श्रेणी विभाग उपर आम आलोचना करिया पूर्व कौन आलोचना करता जस्ट तुमको देखई दिए है न पढ़े भी देखई दिए ये ऊपर आम आलोचना कर सारी पूर्व किए कौन मत देखते फीचर संज्ञा उपर से आलोचना करता पूर्व तुमको मुझे समस्त कही उदाहरण स्वरूप क्यों भाई भाव फीचर रचना कर आलोचना करता फीचर वैशिष्ट्य उपर आम समस्त पढ़ीला फीचर और संवाद फीचर क्या कहुए संवाद क्या कहुए क्यों भाई भाव फीचर गोटे साधारण संवाद को लेकिन गोटे घटना को लेकिन रचना कराई से पूर्व आलोचना कर सारी माने बहुत गुड़े घटना को केन्द्र करके फीचर रचना कराई जोटा कि तुमको उदाहरण सहित पूर्व वीडियो मानक बुझाई देजी जी भी देखी ना से वीडियो जाकि देखी पिला माने हैला एवं तापर कौन फीचर उद्देश्य गुडी को मध्य ऊपर आम आलोचना करी सारी हैला। तो बर्तमान आम आलोचना कर तार श्रेणी विभाग बा तार प्रकार भेद उपर हैला तार प्रकार भेद उपर आम आलोचना करबा। देखो फीचर केभली लेखा जीवो कहा को आधार कर लेखा जीवो केउ केउ विषय को नहीं लेखा जीवो बा केते प्रकार लेखा जीवो से संपर्क में कौन निर्दिष्टता नहीं। देखो आम जदि फीचर उपर देखा ताहले कौन कि क्यों भली भाव में फीचर को लिखिपर क्या नहीं रचना करवा क्यों क्यों विषय को केन्द्र करवा कौन कौन विषय को बेस करके लिखा केते प्रकार लिखा ताकू नहीं कौन निर्दिष्टता ना कौन नियम ना एभली नुहे आम यह ही नहीं लिखा यही विषय को लेकिन लिखा क्या मैंने से विषय जेकोसी हिसाब से कौन आम गोटे फीचर रचना कर दैनंदिन जीवन में आम जहाँ देखुचु ताहा मत फीचर प्रसंग हो पारे आम दैनंदिन जीवन में सकाल शज्या त्याग ठारू आरंभ करके सन्धार शज्या ग्रहण पर्यंत सकाल सूर्योदय ठारू आरंभ करके सन्धार सूर्यास्त पर्यंत आम जहाँ भी देखुचु सेटा कौन फीचर प्रसंग हो पार फीचर मध्य से अंतर्भुक्त हो पार यार गुरुत्व आवश्यकता आलोचना विषय अर्थात कौन आखि देखा घटना अनुभव मध्य फीचर विषय वस्तु हो पारे कौन आम जहाँ भी देखुचु सेटा को लेकिन कौन जे फीचर रचना करा जाए पारे तुमको प्रॉपर वे पूर्व बुझे दे पारि फीचर कौन केमिति रचना सेटा करा जाए बोली आम जी तार प्रकार भी देखा ताले साधारणतः फीचर को दुई भाग पे दुई भाग लिखबनी तुम्हें है ये दुई भाग लिखबनी तुम्हें डायरेक्ट जो तुमको प्रकार भेद आसे फीचर प्रकार भेद आसे तुम्हें लिख फीचर को यही माने फीचर को बहु भाग में विभक्त कराई यथा तुम संवाद धर्मी मानव आवेदनमूलक एम तले तले लिखे एटा भूल दे पे मैंने दुई भाग में परवर्ती समय आहरी बहुत भाग में विभक्त कराई तेणु तुम दुई भाग लिखबनी तुम केवल लिख साधारणतः फीचर को आम कौन फीचर को आम बहु भाग में विभक्त कर फीचर बहुत गुड़ाए भेद रही बुझीगला सेमती आम आलोचना करवा। देखो संवाद धर्मी फीचर कहीं तुमको मुझे कहीदेवी पूर्व तुम लिखबनी जे देख जेकोसी जगार प्रकार भेद आम आलोचना करें भिन्न भिन्न लेखकों भिन्न भिन्न मत आम एकुरेट कहींपारे संवाद को एत भाग में विभक्त कराई फीचर को एतिक भाग में विभक्त कराई एकुरेट कहींपारे आउ भी केते भाग में विभक्त कराई जहाँ कि आम छाड़ी दौचे। तो जो गुड़िक इंपोर्टाट से आम आलोचना करवा तुम्हें जिते लिख पे तुमको जी क्वेश्चन आसे फीचर श्रेणी विभाग फीचर प्रकार भेद लेख तुम से समय लिख फीचर को बहु भाग में विभक्त कराई जथा संवाद फीचर मानविक आवेदनमूलक फीचर तापर तले आम जहाँ जहाँ पढ़ा तुम से गुड़िक लिखा बुझीगला। देख तुम जब कौन क्षेत्र में किसी भी डाउट रही तुमको जब किसी बुझी ना मत तुम सीधा सीधा कमेंट करके पचारि पार डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक मतलब दे देती मतलब पर्सनल मेसेज मतलब पचारि पार जी भी टेलीग्राम ग्रुप में चाहो तुम मतलब पचारि पार। तो प्रथम देखा कौन संवाद धर्मी फीचर कौन परीक्षा सीधा माने एमती भी क्वेश्चन आसीपारे फीचर प्रकार भेद लेख कि सर्ट क्वेश्चन भी आसीपारे जे संवाद धर्मी फीचर आम क्या कही था बुझीगला एमती भी तुम क्वेश्चन आसीपारे कहीं तुम क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क एमती क्वेश्चन आसो ना तेणु जी कौन से टाइप क्वेश्चन आसीपारे है। देख संवाद धर्मी फीचर ना रू जना पड़ी घटना को लेकिन जो फीचर रचना कराई देव देख कौन से संवाद को केन्द्र कर रचना
करी जाउथबा बा करा जाउथबा फीचर को संवादधर्मी फीचर जे कोनोसी घटना को बा जे कोनोसी संवाद को केंद्र करिकी रचना करा जाउथबा फीचर को कोन जे संवादधर्मी फीचर बोली कुहा जाय। समयबोध यह सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित क्या सहित यही संवादधर्मी फीचर सहित कहीं केते तत्क्षणात से लोक लोक पाखे से फीचर से संवादधर्मी फीचर से लोक पाखे केते शीघ्र केते जल्दी से पहुंची पारे से निर्भर करे। संवादधर्मी फीचर सब समसामयिक और समयानुवर्ती हवा आवश्यक। देख आम जब गोटे संवाद को लेकिन फीचर रचना करवा बुझेगा ताले फेटा कौन सब समसामयिक। आम जब गोटे बहुत दीर्घ घटना को लेकिन बहुत 4 वर्ष तलर घटना को लेकिन गोटे संवादधर्मी फीचर माने गोटे फीचर रचना करवा ताले ताको कोन आमे संवादधर्मी फीचर कहि परिबा कि कहि परिबानी ना। तेणु फीचर कोन समसामयिक घटना को लेकिन फीचर रचना हवा आवश्यक। टिके पिला ठंडा पाई टिके माने भॉइसटा ठीक से आसु भी नथिबो हला टिके ठंडा दिन तो फेरी में टिके और लागुजी हला। तो जानिल संवादधर्मी फीचर माने कोन प्रथमे जानो संवादधर्मी फीचर माने कोन जे संवाद को केंद्र करके जो फीचर रचना कराई विभिन्न घटना को लेकिन जो फीचर रचना करता आम संवादधर्मी फीचर कहीता सेटा कोन समयबोध सहित एकांत भाव में जड़ित माने समय सठिक समय से प्रकाश पाइब और समसामयिक और समानुवर्ती हवा आवश्यक। कोन संवादधर्मी फीचर प्रकाशित खबर संपर्क में पाठक जहाँ जानी थांती ताठारु आहुरी बेसी जणाइबा हेउची एही फीचर रो उद्देश्य हला। देखो कौन होता है पे जे प्रकाशित खबर संपर्क देख प्रथम गोटे संवाद बाहरी गला तो फेटा को पढ़ी पाठक जो जानवे फीचर कौन कर आहरी बेसी जनइबा गोटे संवाद पढ़ी आम जानी था फीचर पढ़ी आहरी बेसी जानी था। तेणु संवादर उद्देश्य होची कौन संवादर उद्देश्य होची आमको तत्क्षणात जेकोसी घटनार विवरणी प्रदान करवा किंतु संवादधर्मी फीचर कौन जे से संवाद को लेकिन से घटना को लेकिन संवाद ठार आहरी अधिक तथ्य जो तथ्य कि लोक सम्मुख को आसी ना लोक मैंने जानी नथिबे से तत्व को तत्व कही से तथ्य को जनसाधारण सम्मुख में उपस्थापन करवा होची संवादधर्मी फीचर गोटे लक्ष्य बोले आम कही पार तार गोटे उद्देश्य। यही संवादधर्मी फीचर कल्पना प्रवणतार सुजोग कम। देख ये संवादधर्मी फीचर कल्पना कम माने एमती नुह मिछर लिखा आम प्रथम कौन गोटे संवाद को लेकिन लिखला सहित सामान्य कल्पना आम संयोग कर किंतु विशेषकर से कल्पनार मात्रा भावनार मात्रा से अधिक रहा। केबे केबे संवाद भितर फीचरधर्मी उपादान मिलिले फीचरधर्मी लेखक भाव नजर को आसपारे शिक्षा साहित्य संस्कृति राजनीति इतिहास समाज सचेतना अर्थनीति प्रवृत्ति जो सब विषय होना कहीं संवादर यही सब क्षेत्र फीचरधर्मी लेखार उपादान खोजी बाहर करने संभव होता है। कौन होता है जे शिक्षा हो साहित्य हो समसामयिक घटना को लेकर रचना कराई दरकार है। तो शिक्षा साहित्य संस्कृति राजनीति इतिहास समाजचेतना अर्थनीति प्रवृत्ति जो सब विषय होना कहीं संवादर यही सब क्षेत्र संवादर कौन यही सब क्षेत्र कौन क्षेत्र शिक्षा साहित्य संस्कृति यही सब क्षेत्र फीचरधर्मी लेखार उपादान खोजी बाहर करने संभव होता है। जदि फीचर लेखक पेशादारी मनोभाव नहीं यही कार्य हाथ देवे तो संवादधर्मी फीचर लेखार से अवश्य पड़े। देख जदि फीचर लेखक कौन करेंगे पेशादारी मनोभाव नहीं कि से जदि यही कार्य हाथ देवे कौन संवादधर्मी फीचर रचना करने दिगरे हाथ देवे ताहले कौन जे से अवश्य सफल हो पारे। यही धरण फीचर जेपरी कल्पना प्रवणता ग्रहण नुहे वास्तव सत्य को प्रमाणित तथ्य देख जे यही जो संवादधर्मी फीचर माने कौन से आमको घटना को लेकिन बुझे निर्दिष्ट घटना को लेकिन फीचर आम सम्मुख में उपस्थापित कर घटना को तो फेटा कौन कल्पना प्रवणता ग्रहण नुहे बेसिक कल्पना नथिबो बहुत स्वल्प थी जोटा कि जना पड़ू नथिबो माने ताको आम कल्पनाधर्मी फीचर बोली कहि परिबानी। मु तुमको जमी पूर्व पढ़ी फीचर कल्पना भी थाए सत्य सहित घटना सहित से कौन कल्पना मिश्रित होगी थाए किंतु संवादधर्मी फीचर कौन होता है कल्पनार मात्रा बहुत स्वल्प कहीं से निर्दिष्ट घटना जो घटना घटी जाइए से घटना को लेकिन से फीचर रचना करा जाए थाई वास्तव सत्य को प्रामाणिक तथ्य बा दलील माध्यम विश्वस्त भाव में प्रकाश करने को होता है। कौन से वास्तव सत्य को जो सत्य बा जो घटना घटी जाइए से सत्य को कौन प्रामाणिक तथ्य माने से जो फीचर वाला देखो जो फीचर थोड़ा से प्रमाण सहित देखी दिखाई हाँ प्रकृति में सत्य तो कौन होता प्रामाणिक तथ्य सहित दलील माध्यम कौन विश्वस्त भाव में प्रकाश करने को होता है। बुझीगला तो यहाँ थी आम संवादधर्मी फीचर पे तुम एति मन संवादधर्मी फीचर मैंने कौन हो संवाद को केन्द्र करके रचना कराई जो 2 मार्क क्वेश्चन आप लिख ना तुम एत गुड़े तुमको जहाँ पढ़े सब लिखार ना केवल एति लिख देख जे संवाद को केन्द्र करके रचना कराई संवादधर्मी फीचर समयबोध से घनिष्ठ भाव माने जड़ित थी समसामयिक और समयानुवर्ती सेटा है तार उद्देश्य कौन जे पाठक मैंने जहाँ जानी आहरी तथ्य जनवा तार उद्देश्य आती लिखिपार तुम कल्पना प्रवणता से न था कल्पना प्रवणतार कम शिक्षा साहित्य संस्कृति राजनीति इतिहास समाज अर्थनीति प्रवृत्ति जो सब विषय होना कहीं
ସମ୍ବାଦର ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଫିଚର ଲେଖକ ଉପାଦାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ ବା ତୁମେ ଅବଗତ ହୋଇଗଲ ଯେ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ଫିଚର ମାନେ କ'ଣ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରି ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ଫିଚର ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯଦି ରଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ଫିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା, ସମୟ ବୋଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୋଲି, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ ବା ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ତୁମକୁ ବୁଝି ହେଉନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଧା ମୋତେ ମେସେଜ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ଫିଚର ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ମାନବିକ ଆବେଦନମୂଳକ ଫିଚର ହେଲା। এইটা কোন সেটা সম্বাদধর্মী মানে নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করি সেই মানে সম্বাদ রচনা করা যাই থাকে। তো মানবিক আবেদনমূলক ফিচর মানে কোন দেখো যে সাম্প্রতিক কাଳରେ মানবিক আবেদনমূলক সৃষ্টি যে সাম্প্রতিক কাଳରେ বর্তমান সময়ের পূর্বর সেই ফিচর সেতে প্রকার নথিলা কিন্তু বর্তমান সময়ের কোন যে মানবিক আবেদনমূলক ফিচর সৃষ্টি হচ্ছে আবেদন বা নিবেদনমূলক হলা। ব্রিটিশ ও আমেরিকান সম্বাদপত্র মাধ্যমে ହିଁ ଏହି ବିଚାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଆମେରିକାନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଯେ ମାନବିକ ଆବେଦନମୂଳକ ଫିଚର ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବା ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବୋଲି ହେଲା। ତ ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାନବିକ ଆବେଦନମୂଳକ ଫିଚର ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେ କ'ଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କାହାର ଆଖି ନଥିବ, କାହାର ମାନେ କାହାକୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିବ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭାବିବ ଯେ ଦେଖ ନିଜେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖି ନଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାର ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ବା ସଫଳତା ଯଦି ପାଇଲେ ବୁଝିହେଲା। ତ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବୋଲି ଦେଖିଥିବ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମର ଜାଣିଛୁ, ତା ସହିତ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହୁଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହେଲା, ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେତେ ମେଡାଲ ଜିତି ନଥିବ ଆମ ଦେଶ ସେଇ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମ ଦେଶର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଆମ ଦେଶର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ମେଡାଲ ଆଣନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ବା ଅକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ସେହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଲେ ମେଡାଲ ଜିତିଲେ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଚର ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ମାନବିକ ଆବେଦନମୂଳକ ଫିଚର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଫିଚରଟି ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମାନବିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ମଣିଷର ଆଗ୍ରହ ମାନବର ଆଗ୍ରହ। ସେଇମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିକି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ତୁମେ ବୁଝିଲ ନା ଯେ ଫିଚରଟି ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମାନବିକ ଆଗ୍ରହ ସେ ମଣିଷର ଆଗ୍ରହ ବିନା ଆଗ୍ରହରେ କ'ଣ କିଏ କିଛି କରିପାରିବ କି? କିଏ କିଛି କରିପାରିବନି ନା। ଯେପରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ବୁଝିହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକା ବନେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରେମିକା। କେମିତି ପ୍ରେମିକା ଦେଖ ଯେ ପୁଅ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମିକା ବନେଇବ ଦେଖ ପୁଅ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ବନେଇବ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ମାନେ ଝିଅମାନେ ଭାବିନିଅ ଯେ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ଏବଂ ପୁଅମାନେ ଭାବିନିଅ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା କ'ଣ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ୟବିହୀନ ଜୀବନ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଆମେ ପଶୁ ବି ହେଇପାରୁ ବିନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିପାରିବାନି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, କିଏ ଚା ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିପାରିବ, କିଏ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା କ'ଣ ଯେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ବୁଝିହେଲା। ତ ପରିଶ୍ରମ ବା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବି ନେଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମର କେତେ ସାଧନା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହିଲି ଯେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖ ଯେ ଏଇ ଫିଚରଟି ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ମାନବିକ ଆଗ୍ରହ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଯେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ବିନା ଆଗ୍ରହରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ ଅଭିନବ ଓ ବ୍ୟତିକ୍ରମମୂଳକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଫିଚର ରଚନା ଦେଖ ଅଭିନବ ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯାଇକି ଜଣେ
नीरज चोप्रा जीतिले से मनु भागर मेला जीतिले सेटा गोटे भिन्न धरण कथा बुझीगला किंतु फेच जब गोटे दिव्यांग जब आम से मेला जानी पार्टी ताले गोटे माने व्यतिक्रम ना से आम आहरी खुशीर जिनिस बुझीगला तो नीरज चोप्रा आम मेला जीतिले एत खुशीर विषय सहित जब गोटे दिव्यांग जब से ही मेला जीति पारुछि गोटे अन्य खेल जब से माने गोल्ड सिल्वर जीति पारुछि ताले सेटा आम गोटे खुशीर विषय तो सेटा निश्चित भाव गोटे नूतन धरणर और व्यतिक्रम माने पूरापूरी परिवर्तनमूलक विषय को लेकिन यही प्रकार फीचर रचना करा जाई था यार विभिन्न दिग रही मनुष्यर आशा आकांक्षा प्रेरणा उद्दीपना यही लेखा भितर प्रतिफलित होता है ये जो तुमको मु मानविक आवेदनमूलक कहूँ ना से कौन हो मनुष्यर आशा आकांक्षा प्रेरणा उद्दीपना प्रेरणा मैंने कहार से प्रेरणा पाऊँ बुझे कहार से प्रेरणा पाके आगे बढ़ुची प्रेरणा उद्दीपना यही लेखा भितर प्रतिफलित होता है यह मनुष्य को नुआ कर जीवन जीवा शिखाए और नूतन भाव में सुजोग आनी किए जे मानविक आवेदनमूलक फीचर अनेक समय मानविक आवेदन धर्मी रेखा प्रकाश पाऊ नथिबारु ताहा पाठक देख मैंने धीरे धीरे कौन हो पे मानविक आवेदन धर्मी मानवर जीवन को लेकिन तार साधना को लेकिन तार परिश्रम को लेकिन जो सफलता पाऊँ से भाव में फीचर बहुत कम रचना माने आवेदन धर्मी रेखा प्रकाश पाऊनी तेणु कौन से आदरणीय हो पारुनी जो थे मनुष्यर विकास आशा संचार आत्मप्रत्यय जागृत हो जीवन बंचार प्रेरणा मिलूब है देख जो फीचर कौन हो मनुष्यर विकास मनुष्य किपरि वर्तमान विकास चरम सोपान उपनीत हो पार आशा संचार होगा आत्मप्रत्यय जागृत हो जीवन बंचार प्रेरणा मिलूब है से आलेख्य गुड़िक केवल पाठकों द्वारा ग्रहणीय हुए संवादपत्र मूल्यबोध समृद्धि से सहायक होता है सेटा कौन पाठकों ग्रहणीय होगा सहित संवादर मूल्य वृद्धि करते यही प्रकार से मनुष्य विकास कथा थी आशा संचार आत्मप्रत्ययर कथा थी बुझीगला बंचा प्रेरणा मिलूब सेटा कौन पाठकों सहित ग्रहणीय होगा सहित मूल्यबोध और समृद्धि में सहयोग करता है यही अभाव बोध रोथु पाठक मैंने निरुता खबर पड़े यही अभाव एगुड़ी से ना से विकास ना आत्मप्रत्यय देखा मिलूनी प्रेरणा देखा मिलूनी तेणु कौन जे पाठक मैंने निरुता मैंने साधारण खबर पढ़ी पढ़ी से माने क्लांत अनुभव कर विरक्त हो पड़ुंट संप्रति संपादक मैंने संवाद माध्यम मानविक आवेदन को खोजा कौन कर बर्तमान माने संपादक मैंने कौन कर संवाद माध्यम मानविक आवेदन को खोजा चेष्टा कर सांबादिकता भाषा में यही धरण फीचर को पर्सनल जर्नालिज्म विथ ए डिफरेंट भाव आख्यायित कराई कौन होती सांबादिकता भाषा सांबादिक भाषा कौन होती यही प्रकार फीचर को ये जो मानविक आवेदनमूलक फीचर को कौन आम कौन कहूँ पर्सनल जर्नालिज्म विथ ए डिफरेंस तो सब डिफरेंस संपूर्ण भाव में अलग बोली आख्यायित कराई किंतु इंग्राजी नाम रखार कौन आवश्यकता नहीं जेकोसी फीचर को ये फीचर अंतर्भुक्त कर मानविक उपादान देख जेकोसी फीचर हो फिर कौन मानविक उपादान मिलला मानव जीवन संपर्क आम यही माने विभाग अंतर्भुक्त कर उदाहरण स्वरूप शब्द प्रदूषण को नहीं एक फीचर रचना प्रथम शब्द प्रदूषण कारण यार क्षतिकारक दिग सब कौन बर्तमान शब्द प्रदूषण क्यों पर्यायर पहुँची विशेषज्ञ मैंने यार विभिन्न दिग और समाधान क्यों सब उपाय बाहर करती ए सरकार भूमिका कौन ए सब सचेतनता के जरूरी यही शब्द प्रदूषण को रोकने ये सब हो संवादधर्मी फीचर उपादान मात्र है तो देखो आमे जो आलोचना कर पिला माने हला आमे जो वर्तमान आलोचना करूचे जे ए सब को देखो आमे जो वर्तमान आलोचना कला ए सब कोन जे मानविक आवेदनमूलक कहि परिबा एटा सब मानविक आवेदनमूलक फीचर हला तापर आमे जो आलोचना कला कोन जे उदाहरण स्वरूप शब्द प्रदूषण तो सेति सरकार भूमिका कोन थिबो ए सब घटना संवाद धर्मी फीचर उपादान मात्र एपर घटना घटिला जो देखो बर्तमान तुमको जो पढ़ेली आम शब्द प्रदूषण उपर जो आलोचना करवा तार कारण कौन है क्यों सबू तार क्षतिकारक दिग सब कौन शब्द प्रदूषण क्यों पर्यायर पहुँची विशेषज्ञ मैंने ताकू नहीं कौन कौन मत देते कौन उपाय बाहर कर जन सचेतनता के ये सब कौन गोटे संवाद फीचर गोटे संवाद बोले आम सेटा कहीपर मात्र एपरी एक घटना घटिला जो प्रचंड शब्द जड़े शिशुटी काला होईगला किंबा काला माने जो ताको फुभेनी भईरा बोली कहितो काला होईगला किंबा कोनसी वृद्धांकर हार्ट फेल होई मृत्यु होला एई प्रसंगनी मानविक आवेदनमूलक फीचर देखो आमे यदि से घटना को नहीं कहबा ताले शब्द प्रदूषण कौन शब्द प्रदूषण केमिति हुए तार निराकरण कौन से सब को आमे कौन संवादधर्मी फीचर बोली कहि परिबा किंतु कौन जे गोटे शब्द प्रचंड शब्द सृष्टि है जो थी कि कौन जे गोटे शिशुटी भईरा होगा कि गोटे वृद्धा मृत्यु घटला सेटा को मानविक आवेदनमूलक कहीं मानवर जीवन को सेटा रचना करी तेणु यहाँ मानविक आवेदनमूलक किंतु यहाँ कौन है शब्द प्रदूषण यहाँ गोटे संवाद को गोटे घटना को नहीं तेणु सेटा को आम कौन कह से आम संवादधर्मी फीचर बोली कही पारिबा है
तो एतिक ही देख पे तो तुम जान ना संवादधर्मी फीचर मैंने कौन तुम ये डायरेक्ट मानविक आवेदनमूलक फीचर मैंने कौन जान तुम डायरेक्ट गोटे लाइन लिखिपार ये मानविक आवेदनमूलक देख साम्प्रतिक मानविक देख ये तुमको पढ़ेली कौन अभिशापन सफल देख जे देख ये जदि कौन देखिपार ये मानविक आवेदन फीचर कह जाए है कहली जे अभिनव और व्यतिक्रमूलक विषय को लेकिन फीचर रचना कराई ये भी तुम्हें लिखिपार तार डेफिनेसन है ये भाव बहुत गुड़ा तुम मैंने लिखिपार तो जान मानविक आवेदनमूलक मानव जीवन को लेकिन जो फीचर रचना करें मानविक आवेदनमूलक और आम पूर्व जो आलोचना कला संवाद विभिन्न घटना को लेकिन सहित आहरी अनेक गुड़े फीचर तुमको जमी कही पे दुईटा जाक आम आलोचना कला तृतीय देखा कौन जे मतामत धर्मी फीचर जिते कौन व्यक्ति गोष्ठी जनसाधारण प्रकाशित मतामत को केन्द्र कर फीचर लगे मतामत धर्मी फीचर कही देख कौन होता है जिते कौन व्यक्ति गोटे गोष्ठी जनसाधारण है देख जिते मतामत मैंने किए कौन मत देला मतामत मैंने कौन भिन्न भिन्न मत तुम फीचर पर आलोचना कर फीचर को लेकिन केते जन संज्ञा निरूपण कर बहुत जन हिसाब से निज निज हिसाब से तार संज्ञा निरूपण कर समस्त भिन्न भिन्न मत देते ना तेणु से जो फीचर है जिते बेले कौन व्यक्ति जेको व्यक्ति कौन गोष्ठी कौन जनसाधारण कौन करेंगे जे प्रकाशित मतामत को केन्द्र कर मतामत देख से मैंने विभिन्न घटना जपरी देख भाव नि जे पण्य द्रव्य माने रेट मैंने बढ़ीगला पेट्रोल रेट बढ़ला ट्रेन टिकेट रेट बढ़ीगला है बैंक सुध कमाई दिगला ये सब विषय विभिन्न अंचल बुली जनमत संग्रह कर तार फीचर रिपोर्टिंग देख जे जेकोसी घटना मतामत धर्मी फीचर मैंने तुम ना रू जापर मतामत निजर मतामत देवाटा जे कौन होता है जेकोसी जिन पेट्रोल दाम बढ़ीगला ट्रेन टिकेट रेट बढ़ीगला आउ कि होगा बुझीगला आम बर्तमान जो आमर मुद्रा जोटा डॉलर तुलन आम रेट जो कमुची बुझेगा विभिन्न समय जो आमर होता सर्जिकल स्ट्राइक होता जो परवर्त समय आम जो पैसा जो कलाधन को लोप करने जो कलाधन उपर सर्जिकल स्ट्राइक करते कहीपर बुझेगा जो पैसा को परिवर्तन कर विभिन्न घटना जो आम समाज में घटुची से घटना को लेकिन कौन होता है विज्ञ लोक मान मतामत नि जाए है विभिन्न अंचल बुड़ी जनमतर मतामत नि जाए केतर क्षेत्र में कौन होता है विज्ञ लोक मतामत नि जाए ये लोक पचारे जे पेट्रोल दाम बढ़ुची तुमको केमी लगुच बुझेगा तो केमी लगुच केमी तार कम बहुत साधारण लोक सहित विज्ञ लोक पचरा जाए है এবং সেই লোকমানଙ୍କର সেই বিজ্ঞান লোক হো বা সাধারণ লোক হো সেମାନଙ୍କୁ পচারিবা সহিত তাଙ୍କର মতামতକୁ ନେଇକି এই ফিচর ধর্মী রচনা করা যাইଥାଏ তো সেইଥିରେ তুমি লিখিব যে जे भी लिखि था कौन लिखे जे दर ये जो लिखे तार दरदाम बृद्धि को लेकिन आलोचना जी कही ना को लेकिन मतामत को लेकिन से प्रकाश कराई तो मतामत मैंने जान ना जेकोसी घटना घटीगला जेकोसी विषय को लेकिन जदि जेकोसी विषय को लेकिन आम जदि मतामत धर्मी रखा माने कौन गोटे विषय को गोटे घटना को लेकिन आम जो गोटे फीचर माने गोटे मतामत धर्मी फीचर रखा से घटना से विषय उपर किए कौन मतामत देउचंती मतामत जदि गोटे फीचर स्थान पाइला से मतामत को आम जदि स्थान देला गोटे फीचर आम कहीपर कौन जे मतामत धर्मी फीचर माने जेकोसी विषय हो जेकोसी घटना हो जहाँ भी हो ताहाकु लेकिन लोक मानकर मत से फीचर स्थान पाइते जहाँ आम मतामत धर्मी फीचर बोली कही क्लियर जदि किसी भी डाउट रही तुम मत कहीपर कहीं मो तरफ 100% बेस्ट दूची तुमको बुझाई है देख तापर पश्चात धर्मी फीचर आते रहा रे चार आउ गोटे आलोचना करदे तापर नेक्स्ट बाकी आरो गोटे क्लास रे पढ़िबा गोटे क्लास रे पढ़िबा कहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जिवो देख पश्चात धर्मी फीचर जनसचेतनता बा जन आंदोलन सृष्टि करुवा कौन सी घटना अवलंबन में ए प्रकार देख जनसचेतनता बा जन आंदोलन जनसचेतनता मैंने लोक माने मतैवा है देख पे जनसचेतनता और जन आंदोलन भितर फरक जनसचेतन माने मुझे लोक बुझेबी जी हाँ जे पोलियोर टीका नियो एमती नियो सेमती नियो जमी आशा दीदी मैंने बुले बुले पचारती जे नियो यहाँ निले तुम ये रोग रखे पाए यहाँ हूँ जनसचेतना जनता को सचेतन करवा बुझेगा जो जिन मैंने जानी ना जफी माने से जिनस जनईकि आम जाग्रत करवा बुझे जनसचेतनता और जन आंदोलन मैंने मतैवा ना यहाँ हूँ आम आंदोलन करवा से आंदोलन जो आम भारत स्वाधीन होता है केते जन कहती तो जनसचेतनता बा जन आंदोलन सृष्टि करुवा कौन सी घटना अवलंबन ए प्रकार लिखा जाए जपरी भारत पाक सीमांत पाकिस्तानी सेनाबाहिनी अस्त्रविरति उल्लंघन कर गुली वर्षण कले है तो जनसचेतनता हो जन आंदोलन हो यह नहीं रचना कर जपरी कौन है भारत पाक सीमांत अस्त्रविरति उल्लंघन अस्त्रविरति मैंने मना कराई किए क्या अतिक्रम करेंगे बोली कहीं गोली चलेबनी बोली किंतु कौन पाकिस्तान सेनाबाहिनी कौन से नियम को उल्लंघन करके कौन गुली वर्षण कला यही घटना को केन्द्र कर संपुक्त इलाकार बुली आखि देखी मनछुआ घटला संबंधित एक रिपोर्ट लिखा जापे पश्चात धर्मी मैंने कौन जेकोसी जगह आंदोलन है जेकोसी जगह जनसचेतनता कार्यक्रम ताकू नहीं रचना करें पश्चात धर्मी फीचर बोली कहीपर जब तुमको उदाहरण देली आंदोलन टाइप कहीपर ना आम तो ये
कौन है जे से घटना को देखिए जब फिर रचना कले भारत पाकिस्तान से जो गुली वर्षण तो यही धरण फीचर रचना घटी घटनावली पश्चात पथ को उन्मोचन करने प्रयोजन होता है कौन होता है जे यही धरण फीचर रचना घटी घटनावली जो घटना घटी जाए घटनार पश्चात पदक पूर्वर कौन होता ताहाको उन्मोचन करने प्रयोजन देखा जाए संश्लिष्ट घटना पूर्व इतिहास को जाना और ताहा उल्लेख करने ए क्षेत्र निहाती जरूरी देखो मुझे तुमको पश्चात पदक ता पूर्वर पाकिस्तान अस्तविरति उल्लंघन कला कि पूर्वर कौन होता से जिन को फीचर स्थान दिखाई पश्चात मैंने पचर घटना को स्थान दिखाई संश्लिष्ट घटना पूर्व इतिहास को जाना और उल्लेख करने ए क्षेत्र में निहाती जरूरी एथि गवेषणा आवश्यकता देखो पाने पश्चात फीचर में जेकोसी जन सचेतनता जेकोसी जन आंदोलन जेकोसी युद्ध को लेकिन रचना कराई कौन होता है से घटना को स्थान देवे जहाँ घटी किंतु ताहा पूर्वर अवस्था केमिति थिला ताहा पूर्वर कौन होता जमी कहले पूर्व इतिहास को जाना पश्चात पद को उन्मोचन तो ए सब जिन कौन पश्चात धर्मी फीचर स्थान पाई थाए तो क्लीयर आशा कर निश्चित भाव में बुझीपार किए जब किसी कार डाउट रहा किए किसी जब द्वंद्व पड़े किए किसी बुझी न पारा तो कमेंट कर आज भिडियो मैंने तार प्रकार देख संवाद धर्मी आलोचना कला जोटा कि घटना को लेकिन रचना कर संवाद धर्मी मानविक तापर कौन आम आलोचना कला सेकेंड आप मानविक आवेदन मनीफर को लेकिन जो रचना होता है मानविक आवेदन मूलक आलोचना कला आम पढ़ले कौन जो मतामत धर्मी लोक मतामत को लेकिन पाश्चात धर्मी मैंने कौन जो घटना घटी से घटना सहित तार पूर्व घटना से स्थान पाइबा फेर हूँ पश्चात धर्मी फीचर मैंने 4टी प्रकार भेद उपर आलोचना कला और 6 फाटा रही फेटा आम आलोचना करा तुमको जो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे फीचर प्रकार भेद लगे तुम 4-5टा उदाहरण देखिए लिखिपार जो तुमको सहज लगुच कि डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पश्चात धर्मी कौन अनुष्ठान भित्तिक कौन तुम डायरेक्ट तार डेफिनेशन लिखिपार तो आउ गोटे पार्टे पे तुम सरीज कहीं मुझे सब चेष्टा कर तुम कोर्स को फारिया मुझे भावेनि जे मुझे तुमको सर्टकट कोर्स फाड़देवी 20-25 मिनट और तुम फिलअप रही जाए ना मुझे तुमको जो भाव में बुझे तुम बुझा दरकार प्रकृति में फिलअप कौन रही है तुम कौन पढ़ा आवश्यकता रही तो तुमको से जिन गुड़ जानवा पड़ो से फीचर आम पाखापाखि 3टी पार्ट होगा और गोटे पार्ट होगले आमर आउ केतोटी प्रकार भर जो अनुष्ठान भित्तिक फीचर रहा तुम जो अभिज्ञता यहाँ सब तुमको आउ गोटे पार्टे बुझेदेवी तो बर्तमान जाए आम जहाँ आलोचना कला ए रिलेटेड जब कहार किसी डाउट रही तुमको जो किसी लगुच मुझे फीचर किसी तुमको पढ़ाई छाड़ी देती तुम मतलब निश्चित भाव में कमेंट करके तुम सांग मैंने जो मैंने कि एफी ओडिया समस्त प्रायः एफी ओडिया नहीं जेकोसी विश्वविद्यालय कहीं ऑल ओडिशार सब यूनिवर्सिटी सिलेबस सामान रही तेणु तुम निश्चित भाव भिडियो सेयार करदे जहाँफल कि कौन जानीपारे यही रिलेटेड तुम जहाँ डाउट सब कमेंट कर पचारि पार आउ गोटे पार्टे आम यहाँ फाड़देवा और जी भी मो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर जहाँफल कि परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन तुम मान पाखे पहुँची जीव तो भिडियो को फेवरेट देखिदेव समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली और शेष आउ केवल गोटे कथा कह जहाँ को लगुच कि मुझे स्पीड पढ़े दूसरी पाखे सेटिंग अच्छी से यूट्यूब को जाकि 1.25 ना 1.25 कहली मुझे लगुच मो वीडियो स्पीड बोली से 0.75 मो वीडियो टी फ्लो करके देखिपार किसी असुविधा ना।